दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मेकर पर। दोस्तों हमारे सामने यहाँ पर एक प्लॉट है। इस प्लॉट का हमें बंटवारा करना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला गया है निम्न प्लॉट में दो तरफ से रोड है। आप देख सकते हैं कि इस प्लॉट में दो तरफ से रोड है, एक इधर से है और एक इधर से है। इसे तीन हिस्सेदारों में बराबर रूप से बांटना है, एकदम बराबर बराबर तीन भागों में बांटना है। कैसे संभव है या फिर कैसे बांटेंगे? ठीक है, बहुत ही मजेदार है। तो कई लोग जो है ना ये सोचने लगते हैं कि सर ये सीधा सीधी प्लॉट है, आयताकार है, वर्गाकार है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा के विषय में बताइए ना। इस तरह से कोई अगर प्लॉट रहता है, अब इसको हमें तीन भागों में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, इस पर बनाइए ना वीडियो, डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट। और उनको ये भी ढंग से पता नहीं है। अच्छा एक चीज आप हमें बताइए, जब आप मोटरसाइकिल या साइकिल सीख रहे थे तो डायरेक्ट बाजार या भीड़ भाड़ जगह में चलाना सीखे थे? नहीं ना। पहले आप एकदम साफ सुथरा ग्राउंड, ज़्यादा उबड़ खाबड़ ना हो, एकदम खाली हो, वहाँ सीखे होंगे। जब सीख लिए उसके बाद उस चीज़ को अब अप्लाई भीड़ भाड़ जगह में, रिक्स लेवल जगहों में करने लगे होंगे, है कि नहीं? तो उसी तरह से पढ़ाई में भी है। आपको पहले छोटे छोटे चीज़ों को जानना होगा। जब जान लेंगे ना तो ये सब भी बड़ी चीज़ नहीं है। ये सब जो है ना इसी के ऊपर डिपेंड है। इसीलिए पहले ये सब के ऊपर बारीकी से चर्चा चर्चा कीजिए। धीरे धीरे ये सब भी बांटना सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, मैं बार बार आप लोग को कह रहा हूँ। ओके, ये सब के ऊपर भी वीडियो बनाएंगे, चिंता नहीं करना है, लेकिन पहले इसको तो सीखिए। चलिए खैर, यहाँ पर प्लॉट है, इसका हमें बंटवारा करना है। तो देखिए ये एक आयताकार प्लॉट है, हम मान लेते हैं। ठीक है, आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई 360 फीट है और चौड़ाई 192 फीट है। सबसे पहली बात आपको नोट करना चाहिए, नोट कर लें कि बंटवारा कई तरीके से हो सकते हैं। बंटवारा कई तरीके से किए जा सकते हैं, ये फैक्ट है। परंतु डिपेंड इस बात पर करता है कि वहां के हिस्सेदार उस बंटवारा, स्पेसिफिक बंटवारा को मान रहे हैं या फिर नहीं मान रहे हैं। नहीं मान रहे हैं तो आपको दूसरा विधि अपनाना होगा। बंटवारा तो कई तरह के होते हैं। जैसे अगर हमको एग्जाम्पल के रूप में बताना हो तो जैसे कि एक प्लॉट है, एक आयताकार प्लॉट है, आप इस प्लॉट को ऐसे ऐसे बांट सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे ऐसे बांटते हैं तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाएगा। इसीलिए क्योंकि इधर एक रोड है और इधर भी रोड है, तो यहाँ पर जिसको हिस्सा मिलेगा उसको ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि दोनों तरफ से रोड है। क्योंकि रोड के आधार पर आपको ध्यान देना चाहिए, रोड के आधार पर जमीन के वैल्यू में परिवर्तन होता है। अगर रोड है तो जमीन का वैल्यू है, रोड नहीं है तो वैल्यू कम है। सिंपल सी फंडा, इस चीज को आप जानते होंगे। जब जमीन का रजिस्ट्री कराने के लिए जाते होंगे तो इस आधार पर भी टैक्स आपसे लिया जाता है। ठीक है, तो एक तरीका ये हुआ, या फिर ऐसे बांट लिया जाएगा। ठीक है, ऐसे। ओके, ये भी एक बांटा हुआ मतलब कि विभाजन करने का एक विधि ही हुआ। बस डिपेंड ये करता है कि हिस्सेदार लोग मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। ठीक है, इधर जिसको मिल जाएगा उसको बल्ले बल्ले भाई, इधर भी रोड इधर भी रोड, मजा मार लेगा, है कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। लेकिन आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि सर एक उचित बंटवारा क्या हो सकता है? ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में हम उचित बंटवारा के ऊपर चर्चा करेंगे, ऐसे केवल नहीं। ठीक है, और भी देखिए अगर बंटवारा करना हो इसी में कि सर ऐसे जो आप कर रहे हैं ना, एक काम कीजिए कि इधर से ये जो मेन रोड है ना, ये चौड़ा रोड है, थोड़ा लग रहा है कि बड़ा रोड है, और ये गली टाइप का लग रहा है कि ये पतला रोड है। ठीक है, मान लीजिए कि हाँ, रोड के साइज पर भी डिपेंड करता है, रोड के चौड़ाई या रोड के महत्व के ऊपर भी डिपेंड करता है कि भाई जमीन का वैल्यू क्या है। अगर रोड चौड़ा हो, 2 लाइन हो, 4 लाइन हो तो उसका महत्व ज़्यादा होगा। अगर कोई गली वाला हो जमीन, ठीक है, अगर कोई जमीन के मतलब सटा हुआ अगर रोड पार हो, मतलब गली वगैरह जैसा सड़क बनता है ना पतला, 10 फीट का 12 फीट का, वो हो तो उसका वैल्यू कम होगा। स्वाभाविक है ये सब चीज़ें। ठीक है, तो ये सब का भी ध्यान में रखा जाता है। तो आप मान के चलिए बंटवारा करने के लिए गए, आपके दिमाग में ये आया कि एक काम करते हैं, ये जो मेन रोड है ना, इस तरफ तीनों को पहले बांट के दे देते हैं। ठीक है, ऐसे करके जैसे 10 फीट या 15 फीट जो आप ले लिए चौड़ाई, ठीक है, और तीनों को जो है ऐसे करके बांट करके दे दिए। अब इधर जो बच गया ऐसे करके लंबाई के अनुसार बांट दिए। लेकिन समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है कि ये जमीन जो है थोड़ा पतली होगी और ज़्यादा लंबी होगी, तो भविष्य में अगर इसमें और भी हिस्सेदार पैदा होंगे तो समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा नहीं रहेगा। बंटवारा तो बराबर होगा,
भाई इस प्लॉट का जितना भी क्षेत्रफल होगा, अगर मान के चलिए 60,000 स्क्वायर फीट होता है, तो 20-20 हजार सबका हिस्सा होगा, ऐसा बात नहीं है, हिस्सा होगा, लेकिन किसको किधर देना है ये कंफ्यूजन करने वाला चीज है, सिंपल सी फंड है, ठीक है। तो इस तरह से बंटवारा हो सकता है, या आप कहेंगे कि भाई इधर जो है तीनों को दे देंगे ऐसे करके, ठीक है, और इधर ऐसे 3 भाग लगा देंगे, तो इस तरह से भी 3 भागों में बट जाएगा। देखिए यहाँ पर हम अभी 3 भागों बांटने के लिए बता रहे हैं, 2 भागों में बांटना रहे, 4 भागों 5 भागों में, फिर सब सीख जाएगा इसी तरह से, है कि नहीं। तो ये सब बांटने के क्या है तरीके हैं, ठीक है। 2 भागों में बांटना होगा तो सीधे ऐसे, लेकिन इधर जिसको मिलेगा वो तो बल्ले बल्ले, क्योंकि इसको बेचारा एक ही रोड मिल रहा है, ठीक है। या 2 भागों में बांटना है तो ऐसे बांट दीजिए, 4 भागों में बांटना है तो ऐसे बांट सकते हैं, जैसे भी, ठीक है। आप ये चीजें समझ रहे हैं, ओके। बराबर बराबर डिस्टेंस, चूंकि आयताकार है तो केवल डिस्टेंस के आधार पर भी हम बंटवारा कर सकते हैं, क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक सभ्य अमीन का पहचान होता है कि जिस भी प्लॉट का बंटवारा किया जा रहा है उसका क्षेत्रफल निकाल ले, है कि नहीं। तो चलिए क्षेत्रफल पहले निकाल ही लेते हैं, ठीक है। पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल बराबर पूरे प्लॉट का क्षेत्रफल, चूंकि प्लॉट आयताकार है इसीलिए लंबाई गुने चौड़ाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो हो जाएगा 360, ये फीट में है, और गुना में हो जाएगा 192। चलिए यहाँ पर गुना करते हैं, 192 हो जाएगा, यहाँ पर 36 6 दूनी 12, हाथ में 1, 9 छक 54 और 1 55, हाथ में 5, 6 कम 6 5 11, 3 दूना 6, 3 9 27 के साथ हाथ में 2, 3 कम 3 2 5 आया 2, 6 5 11 के हाथ में 1, 7 8 1 9, 5 1 6, 6912 आया, 6912 और 1 0 ये वाला, इतना फीट का स्क्वायर आया, इतना एरिया आया, मतलब पूरे प्लॉट का। लेकिन चूंकि इसमें 3 हिस्सेदार हैं, चूंकि 3 हिस्सेदार हैं, 3 हिस्सेदार हैं, इसलिए प्रत्येक हिस्सेदार का हिस्सा बराबर में हो जाएगा 69 12 0 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। जितना आएगा उतना फीट के स्क्वायर। काटिए, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। 0 बैठाएंगे तो यहाँ 2 अंक ले सकते हैं, 3 चौके 12, यानी इतना आया 23,040 फीट का स्क्वायर, ओके। मतलब इतना करके प्रत्येक हिस्सेदार को हिस्सा होगा, इतना एरिया करके, ओके। लेकिन चूंकि यहाँ पर आयत है तो सिंपली आप लंबाई के आधार पर बंटवारा कर सकते हैं, बाद में वेरिफिकेशन कर दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अब बंटवारा करने के लिए गए हैं भाई, तो 1-2 बार वेरिफिकेशन करने में किया जाता है, ताकि इसके भावी पीढ़ी आपत्ति ना जताए कि भाई कौन व्यक्ति बांट के गया था, हम लोग को तो बर्बाद करके रख दिया है, ऐसा ना हो, इस वजह से आप वेरिफिकेशन भी कर लीजिएगा। चलिए खैर दोस्तों, यहाँ पर उचित बंटवारा का बात करेंगे कि भाई उचित क्या होना चाहिए, ताकि जमीन जो है सुरंग जैसा नहीं बन जाए, किसी को आपत्ति ना हो, किसी को नुकसान ना हो, ठीक है। एक अमीन का पहचान यह भी होता है कि उसे दूरदर्शी होना चाहिए, आने वाले पीढ़ी तक सोचना चाहिए कि भाई अगर ऐसा बांटा जाएगा तो कल क्या हो सकता है, ठीक है। ये चीज सोचना बहुत जरूरी है। खैर चलिए, अगर दोस्तों इसका बंटवारा हम इस तरह से कर दें, जैसे कि यहां से यहां लेकर के 360 फीट है, अगर हम ऐसे करके सिंपली बांट देते हैं तो स्वाभाविक है कि इधर वाले हिस्सेदार को फायदा ज्यादा होगा, दोनों तरफ रोड आ रहा है। लेकिन इस तरह से काम नहीं करेंगे। अगर इसी में दोस्तों अगर इधर कहीं बीच में रोड निकाल दें ऐसे करके रोड, तो ये जो रोड है इस हिस्सेदार के लिए भी उपयोगी हो जाएगा और इस हिस्सेदार के लिए भी उपयोगी हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए तो एक रोड इधर है ही, बाकी बात सबके लिए आगे की तरफ भी है। इस तरह से बंटवारा हो सकता है, अच्छा आपको लग सकता है कि नहीं। जरूरी नहीं है कि ये एकदम बेस्ट ही है, लेकिन मेरा मानना है कि इस तरह से अगर ऐसे कंडीशन थोड़ा लंबाई ज़्यादा रहे चौड़ाई कम रहे तो ऐसे करके बांट दे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, किसी को भविष्य में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। करना क्या है दोस्तों, मैं क्या बताया कि भाई आप रोड निकाल दीजिए। मान के चलिए ये रोड है, एक जनरल रोड है जिसमें सभी लोग आन जान करते हैं, 12-15 फीट का है। आपको ज़्यादा का नहीं निकालना है इसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 ही व्यक्ति यूज करने वाले हैं, चूंकि 2 हिस्सेदार, तो 10 फीट का काफ़ी है, ठीक है। अपने अनुसार देख लीजिएगा कि क्या वहाँ पर माहौल है, उसके आधार पर फैसला आप लीजिएगा, ठीक है। तो 10 फीट का रोड निकाल लीजिए, चूंकि यहां से लेकर के यहां तक का लंबाई है 360,
10 फीट का हम रोड निकाल देंगे, तो बचेगा कितना, 350 फीट। अब चूंकि बच गया है 350 फीट, तो 350 फीट को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तभी ना सबका हिस्सा निकलेगा कितना कितना फीट करके इस रोड में, ये फ्रंट साइड में हिस्सा होगा, है कि नहीं। अच्छा, अगर हम ऐसे चित्र बनाए हैं तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट किधर है, समझ में आ रहा है। इधर है साउथ आपका, इधर है नॉर्थ, इधर है ईस्ट और इधर है वेस्ट। ठीक है, हमेशा जब भी हम बोर्ड का यूज कर रहे हैं, ऊपर में हमेशा उत्तर, नीचे दक्षिण, दाएं साइड पूर्व और बाएं साइड पश्चिम। चलिए खैर, 160 में से 10 फीट रोड निकला तो 350 फीट बचा। अब इसको काटिए, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3, अच्छा फिर 3 एकम 3 होगा, ठीक है, 2 बचा और यहाँ 0, 20, 3 छक 18 हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव बैठाएंगे 0 यानी कि हो जाएगा 20, 3 छक 18, 3 छक 18, इस तरह करके आते रहेगा, यानी 116.6, यानी कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि 116 फीट 7 इंची के आसपास, 7 इंची के आसपास। तो क्या कीजिए, इधर से पहले इधर वाला हिस्सेदार का निकालने का प्रयास कीजिए। आप क्या कीजिए, इधर से मापी करना शुरू कीजिए और 116 फीट 7 इंची पर जाकर के आप यहाँ पर कहीं पर पिलरिंग कर दीजिए। मान के चलिए कि यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर एक पिलरिंग कर दिए। फिर यहाँ से भी यही नाप लेंगे 116.66 यानी 116 फीट 7 इंच, तो यहाँ पर भी हम पिलरिंग कर देंगे। उसके बाद में जब इसको आप मिलाइएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको मिलेगा। तो ये हो गया पहला हिस्सेदार का। अब यहीं बगल में हमको 10 फीट का रोड चाहिए, ताकि भाई इधर वाला हिस्सेदार और इधर वाला दोनों का यहाँ पर यूज में आ सके। ठीक है, तो क्या करेंगे इसके लिए हम, इसके लिए देखिए क्या करेंगे हम। ठीक है, ऐसे करके जो है 10 फीट का हम सड़क निकाल देंगे। ये ऐसे गया और इसको हम ऐसे ले लेते हैं। ओके, और दोस्तों ये 10 फीट का जो है सड़क निकल गया। ओके, अब क्या करेंगे, ये तो सड़क सबके लिए हो गया। चूंकि एक चीज आपको ध्यान में देना है, ये जो सड़क है, इधर वाला जो हिस्सेदार होगा ना, ऐसा नहीं है कि इधर वाले हिस्सेदार मना करेंगे। अगर मना करेंगे तो दिक्कत वाली बात है, चूंकि भाई ये रास्ता ये दोनों के द्वारा नहीं दिया गया है, ये तीनों के समावेश से ये मिला है, ताकि ये वाला हिस्सेदार इधर वाला रास्ता वाला जमीन ले पाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इधर वाले हिस्सेदार को इधर जाने के लिए नहीं दिया जाएगा, इधर वाला को इधर नहीं जाने दिया, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें लिखाई जाएंगी। तो ये हो गया। फिर 116.66 फीट पर जाकर के यहीं पर कहीं पर पिलरिंग करवाएंगे। मान के चलिए कि पिलरिंग ये यहाँ पर आया और एक पिलरिंग ये यहाँ पर आया। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से हम इसे मिला देंगे सिंपली। ठीक है, ऐसे करके यहाँ से, तो अपने आप ये जो है दोस्तों 3 भागों में बट जाता है। ये हो गया आपका पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग और ये हो गया तीसरा भाग, ऑटोमेटिकली बट जाएगा। ठीक है, एकदम, चूंकि आयताकार प्लॉट है। अब आयताकार प्लॉट है, इसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, डायगोनल को माप लीजिएगा, अगर डायगोनल बराबर आ रहे हैं तो मतलब आयताकार है, सिंपल सी फंडा है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना। तो ये पहला हिस्सेदार और दूसरा हिस्सेदार के लिए कॉमन रोड हो गया। जिस प्रकार से तीसरा हिस्सेदार के लिए इधर रोड था, उसी प्रकार से जो है ये दोनों का रोड हो गया। और सामने में सबका तो यहाँ पर ये मेन रोड तो पकड़ा ही रहा है। तो ये जो बंटवारा है, ये उचित बंटवारा हो सकता है ऐसे कंडीशन में। ठीक है, या फिर यही चीज है, अगर चौड़ाई इधर से ज्यादा रहता तो फिर बीच में इधर रोड निकाल करके यही वाला चीज ऐसे घूम जाता, है कि नहीं। मामला समझिए, धीरे धीरे चीजों को समझिए। टेढ़े मेढ़े प्लॉट हो या और भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें हो, सब धीरे धीरे करने लगिएगा। लेकिन आपको पहले छोटा मोटा चीज को समझना होगा, छोटा मोटा चीज को समझना होगा, क्योंकि यही सब आपको हेल्प करेगा टेढ़े मेढ़े प्लॉट का बंटवारा करने में, क्षेत्रफल निकालने में, आदि आदि। तो ये सारी बातें हैं। जब आप 116.66 फीट पर जब आप दागी करेंगे, यहाँ भी 116.66 फीट, इधर भी रहेगा 116.66 फीट, 116.66 फीट, 116.66 फीट, इस तरह करके अपने आप क्षेत्रफल आप नाप करके देख सकते हैं। 192 वाला लीजिएगा, 116 लीजिएगा, दोनों को गुना कीजिएगा, जितना क्षेत्रफल आएगा वही चीज यहाँ पर भी होगा, 116 और ये वाला 192। ठीक है, फिर यही वाला 116.66, 192। ठीक है, तो तीनों का क्षेत्रफल सेम आएगा, स्वाभाविक है कि नहीं। तो इस तरह से बंटवारा हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऐसा प्लॉट अगर रहेगा तो बांट लीजिएगा, जहां तक मुझे उम्मीद है कि नहीं।
तो आयताकार प्लॉट ही विशेष रूप से इतना आसानी से बटेगा। अगर टेढ़ा मेढ़ा प्लॉट हो तो उसके लिए प्रक्रिया थोड़ा सा लंबी हो जाती है, जो धीरे धीरे हम लोग समय अंतराल में सीखते रहेंगे। और हालांकि बहुत बंटवारा के ऊपर वीडियो बना करके आपको समझाया गया है, उसके लिए दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।